भारत का कैलेंडर 12 महीने, उनमें से एक महीना सावन, मोटा मोटी बारिश का महीना। तभी कवि कह गए हैं, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने शिव भक्त निकलते हैं एक यात्रा पर। ये कीवर्ड याद रखिए, शिव, क्योंकि आगे के सारे एक्सप्लेनेशन इसी कीवर्ड के इर्द गिर्द से निकलेंगे। आज आसान भाषा में हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की, मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। ये 28 दिन की यात्रा होती है, यानी 4 हफ्ते। इसमें पड़ेंगे 4 सोमवार। सोमवार शिव का फेवरेट दिन, तो कांवड़ियों की कोशिश ये रहती है कि उनकी यात्रा मंडे के दिन शिव मंदिर पहुंचे, यानी सावन के सोमवार को कांवड़ यात्रा सबसे ज्यादा एक्टिव दिखती है। लेकिन पहले बेसिक, कांवड़ क्या है, इसको लेकर 2 थ्योरी है। पहली थ्योरी, मूल शब्द कांवर यानी कंधा, जो कंधे पर ले जाया जाए वो हुआ कांवड़। दूसरी थ्योरी, संस्कृत शब्द कांवारथी, कंधे पर कांवर रखे हुए। ये तो हुआ शब्द का अर्थ। ये दिखता कैसा है? लकड़ी की सजी धजी पट्टी, उसके दोनों तरफ टोकरी, टोकरी के अंदर पानी का बर्तन यानी कलश, और कलश के अंदर होगा गंगा जल। कैसी होती है ये यात्रा? शिव के भक्त मन्नत मांगते हैं कि हम सावन में यात्रा करेंगे कांवड़ लेकर। घर से कांवड़ लेकर निकलेंगे, सबसे पास जहां से गंगा नदी गुजरती है वहां जाएंगे, कलश में पानी भरेंगे, फिर आसपास के जो भी प्रतिष्ठित शिव मंदिर हैं वहां जाएंगे और शिवलिंग पर ये पानी डालेंगे, फिर घर आएंगे, मन्नत पूरी, सफर पूरा। देश में गंगा एक बड़े हिस्से से गुजरती है। शिव के सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यानी ज्योतिर्लिंग, जो कि गिनती के 12 हैं, या प्रतिष्ठित शिव मंदिर भी खूब हैं, तो कांवड़ यात्रा के रूट भी खूब हैं। कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा, ये समझने के लिए कुछ कहानियां सुनेंगे। पहली कहानी, कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवड़िया थे। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवड़ में गंगाजल भर बाबा धाम यानी बैजनाथ में शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। पुराणों में ये कहानी भी आती है कि समुद्र मंथन से निकले विष को जब भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया, तो उसके प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर पवित्र नदियों का जल चढ़ाया। तभी से गंगा जल लाकर सावन में शिव पर समर्पित करने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। दूसरी कहानी, शिव भक्त रावण ने विषपाई शिव को राहत देने के लिए कांवड़ में जल भरकर बागपत, जो कि यूपी में है, के पुरा महादेव शिव मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक किया। इसके बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। तीसरी कहानी, कुछ जगह रावण वाली कहानी रिपीट होती है, मगर कर्ता के वेरिएशन के साथ। मंदिर और जल चढ़ाना सेम, लेकिन रावण की जगह परशुराम, जो जलाभिषेक के लिए गढ़मुक्तेश्वर में बह रही गंगा नदी से जल लाए। चौथी कहानी, त्रेता युग वाली कहानी। भगवान राम वाला युग होता है त्रेता युग। उसमें अपने दृष्टिहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र से मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करवाने लाए थे। इसके लिए उन्होंने एक कांवड़ बनाई और अपने माता पिता को उसमें बिठाया। माता पिता को स्नान करवाने के बाद वापसी में वो अपने साथ गंगा जल भी ले आए। यहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा आपने भी कोई कहानी अगर सुन रखी हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। कितने तरह के होते हैं कांवड़? पहले सामान्य कांवड़। इस कांवड़ को कहीं भी रोककर कांवड़िए रुक जाते हैं, इसे आराम से कर सकते हैं। कांवड़िए इस तरह की यात्रा में दिन में कई बार खा पी सकते हैं। जो लोग पहली बार या कांवड़ ले जाने की शुरुआत करते हैं वो इस तरह से ज्यादा करते हैं। इसे ज्यादा आसान माना जाता है क्योंकि ज्यादा नियम कायदे का झंझट इसमें नहीं होता है। दूसरी कांवड़ डाक कांवड़। ये नॉन स्टॉप कांवड़ यात्रा है, मतलब एक बार अगर गंगाजल कांवड़ में भर लिया तो रुकना नहीं है। इन्हें उसी दिन भगवान का जलाभिषेक करना होता है। कई बार ये दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इसे कई लोग मिलकर पूरा करते हैं। तो कोई दौड़ता हुआ कांवड़िया दिख जाए तो जान लीजिए कि वो डाक कांवड़ है। तीसरा, खड़ी या खलेसरी कांवड़। इसमें एक भक्त कांवड़ को दिन रात कंधे पर रखता है। 2 या 3 लोग मिलकर प्रायः खड़ी कांवड़ ले जाते हैं। कुछ जगहों पर इसे खलेसरी या दूसरे नामों से भी जाना जाता है। अब बात बैठी कांवड़ की। इसे बैकुंठी या झूला कांवड़ भी कहते हैं। इसे अक्सर एक व्यक्ति ही लेकर चलता है। रात के समय किसी पेड़ या तने के सहारे या कांवड़ स्टैंड पर इसे टिका दिया जाता है। हालांकि अब कांवड़ के कई मॉडर्न रूप भी दिखाई देते हैं। डीजे के साथ एक विहंगम कांवड़ लेकर चलने का भी चलन शुरू हो गया है। इस कांवड़ को किसी गाड़ी पर बनाया जाता है। इस बड़ी कांवड़ के आसपास कई कांवड़िए नाचते गाते चलते हैं। अब आते हैं कांवड़ के रूट पर। किन किन रूट से होती है यात्रा? कांवड़ का मुख्य उद्देश्य शिव पर गंगाजल अर्पित करना है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आसपास गंगा नदी नहीं है तो क्या कांवड़ नहीं ले जा सकते?
ऐसे में दूसरा विधान है, कांवड़िए आसपास की दूसरी पवित्र माने जाने वाली नदियों से जल ले जाते हैं। ऐसा ही मामला शिव के मंदिरों को लेकर भी है। अगर आसपास कोई ज्योतिर्लिंग या बड़ा शिव मंदिर मौजूद नहीं है तो कांवड़िए अपने एरिया के हिसाब से मशहूर शिव मंदिरों में जल अर्पित करते हैं। अब ज्योतिर्लिंग तो पूरे देश भर में है, लेकिन कांवड़ की परंपरा उत्तर भारत में ज्यादा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। यूं तो केदारनाथ का भी बहुत महत्व है, लेकिन हम जानते ही हैं सावन में केदारनाथ में भारी बारिश और भूस्खलन की समस्या रहती है, जिसमें जान जाने का खतरा रहता है। तो देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से काशी विश्वनाथ मंदिर शिव के भक्तों के बीच सबसे मशहूर है। यहाँ कांवड़िए वाराणसी के हर तरफ बसे शहरों से आते हैं, लेकिन ज्यादा महत्व इलाहाबाद त्रिवेणी से गंगा जल लाकर काशी विश्वनाथ मंदिर पर अर्पित करने का है। इस यात्रा में लगभग 120 किलोमीटर कवर होते हैं। इसके अलावा कुछ और बड़े मंदिर हैं जहां कांवड़ पहुंचते हैं, जैसे बैजनाथ धाम, देवघर, झारखंड। इसे कांवड़ियों का परम धाम कहा जाए तो कम नहीं होगा। यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में कांवड़िए पहुंचते हैं। कहा जाता है कि शिव इस शर्त के साथ रावण के साथ लंका चलने को तैयार हुए कि वो शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखेंगे, लेकिन रावण इस शर्त को पूरा न कर सका। उसने शिवलिंग को इस स्थान पर रख दिया और ये मंदिर बन गया। ये यात्रा बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से शुरू होती है और झारखंड के बैद्यनाथ धाम में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद खत्म होती है। कांवड़िए उत्तरवाहिनी गंगा से जल लेकर करीब 120 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। दूसरा, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, जगह लखीमपुर, यूपी में यह कांवड़ियों के लिहाज से बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि इसे भगवान शिव के परम भक्त रावण ने स्थापित किया था। भक्त बदायूं जिले के कछला गंगा घाट से गोला गोकर्णनाथ मंदिर की दूरी तय करते हैं, जो तकरीबन 140 किलोमीटर है। तीसरा, लोधेश्वर महादेव मंदिर, बाराबंकी, यूपी। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना कौरवों ने अज्ञातवास के समय की। लखनऊ के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा कांवड़िए इस मंदिर में जुटते हैं। कांवड़िए कानपुर के बिठूर से गंगा जल लेते हैं और कांवड़ में रखकर उसे बाराबंकी के रामनगर तहसील में बने लोधेश्वर महादेव पर चढ़ाते हैं। कुल यात्रा लगभग 135 किलोमीटर की है। पुरा महादेव मंदिर, मेरठ, यूपी। ये मंदिर मेरठ जिले में बागपत से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। माना जाता है कि इस मंदिर में ही परशुराम ने भगवान शिव पर जल अर्पित करके कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी। भक्त हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगा जल लेकर बागपत तक तकरीबन 142 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। कुल यात्रा करीब 142 किलोमीटर की ही होती है। अब हम जानेंगे कि कैसे शुरू करते हैं कांवड़ यात्रा। कांवड़िए सुबह 2-3 बजे के आसपास जलपात्र लेकर घर से निकलते हैं। पानी वाला बर्तन टेढ़ा मेढ़ा या टूटा नहीं होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक की कैन भी खूब चलती है। जलपात्र को साफ रेशम या सूती कपड़े से लपेटते हैं। रूल ये है कि गंगा जल भरने से पहले व्रत रखना है, मतलब कुछ खाना नहीं है। और एक आखिरी जरूरी चीज, गंगा जल लेने के बाद कांवड़ को जमीन पर नहीं रखना है। अच्छा, कांवड़ियों के क्या नियम होते हैं ये भी जान लेते हैं। यात्रा सूरज उगने के 2 घंटे पहले और सूरज ढलने से 2 घंटे बाद तक ही करनी है। यात्रा में किसी से झगड़ा या गुस्सा नहीं करना है। दूसरे का खाना या पानी नहीं लेना है। नशा नहीं करना है और साफ कपड़े पहनने हैं। रोज स्नान करके पूजा करना है। बाल और नाखून नहीं कटवा सकते। किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर कपड़ा डालकर सोना है। ज्यादा बात नहीं करनी है, जितना जरूरत हो उतना ही बोले। कांवड़ को लेकर चलते वक्त किसी को छूने से बचना है। कांवड़िए अपने किसी भी साथी का नाम नहीं लेते बल्कि उसे भोले के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि काशी काबा क्या होता है, जो ईश्वर को मानते हैं वो उनके मन में बसते हैं। तो फिर हम ये यात्राएं, ये तीर्थ क्यों करते हैं? इस पर मशहूर मिथोलॉजिस्ट देवदत्त पटनायक कहते हैं, भारत में तीर्थ यात्राओं ने सर्वप्रथम 1500 साल पहले लोकप्रियता हासिल की। उस वक्त यात्रा पर राष्ट्रीयता की सरहदों ने पाबंदियां नहीं थोपी थी। साधु संत और अध्येता यात्राएं करते आ रहे थे, पर आम लोगों के लिए कर्म यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का विचार प्रेरणा बन गया। हो सकता है एक किस्म की यात्रा दूसरी से राहत देने के लिए आई हो। आम लोग सोचने से ज्यादा करने में यकीन करते हैं। सो तीर्थ यात्रा नीरस जिंदगी से राहत है। और नीरस जिंदगी से कौन राहत देता है? लल्लन टॉप। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे अमित मिश्रा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं आसान भाषा में। शुक्रिया।